शिवा का संग्राम। ब्रह्मांड के अंत भी वे हैं और आरंभ भी वे ही हैं। वे ब्रह्मांड का अंत करते हैं ताकि उसका पुनः आरंभ हो सके। वे संहारक हैं। वे रौद्र रूप धारण करते हैं। वे मेरे प्रभु महारुद्र हैं। मैं और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु महारुद्र को नमन करते हैं। अध्याय 1 भाग 1। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते ही खेतों में बीजारोपण करना। शिवा ने अपने बाबा को देखकर सहमति में सिर हिला दिया। ओम नमः शिवाय। इस बार शिवा ने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ते हुए उच्चारण किया। शिवा के बाबा ने मुस्कुराते हुए मुट्ठी भर के बीज देते हुए कहा, एक बीज से दूसरे बीज के स्थान में निश्चित अंतराल होना चाहिए ताकि बीज जब पौधे का रूप ले तो उनकी जड़ें किसी प्रकार आपस में उलझकर एक दूसरे का विकास बाधित न कर सके। ठीक है बाबा, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। मिट्टी के छोटे से पात्र में एक मुट्ठी बीज को लेकर शिवा जोते गए खेत में बोने लगा। एक निश्चित अंतराल में बीज रोपते हुए शिवा ने कहा, बाबा, वो गीत सुनाइए ना जो आप अक्सर सोने से पहले गाते हैं। वो तो रोज सोने से पहले गुनगुनाता हूँ। अब रात थोड़ी ही है शिवा, बाबा ने कहा। अभी गुनगुना दीजिए ना, बीज रोपने में आनंद आएगा। सुनिए ना बाबा, शिवा ने थोड़ी जिद करते हुए कहा। ठीक है शिवा, किंतु मैं सिर्फ गुनगुनाऊंगा, गीत का एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। चलिए इतना ही कर दीजिए बाबा। शिवा के बाबा श्याम सिंह ने गीत गुनगुनाना आरंभ किया। जैसे वो गले से गीत का गायन कर रहे थे, उनकी जीवा से गीत का एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। फिर भी इस तरह उनका गीत गुनगुनाना शिवा के लिए बहुत ही मधुर अनुभव था, जिसमें वो पूरी तरह खोया हुआ था। जो गीत श्याम सिंह गुनगुना रहे थे, वो गीत प्राचीन हेमवंत देश के दो मंडलों में से एक गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन शहर विकास नगर में अक्सर ही सुनने को मिल जाता था। यह 1000 ईस्वी पूर्व का समय था। हेमवंत देश वर्तमान समय में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, जो दो भागों में बटे हुए हैं, एक गढ़वाल मंडल, दूसरा कुमाऊं मंडल क्षेत्र। श्याम सिंह का परिवार गढ़वाल मंडल के एक शहर विकास नगर में वास करते थे। उनका एकमात्र व्यवसाय खेती करना और फसल को तैयार होने पर विकास नगर के खाद्यान्न विभाग में उचित मूल्य पर बेचना था, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण बहुत आराम से हो रहा था। शिवा, जो इस समय 11 वर्ष का चंचल और जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था, अपने माँ बाबा से बेहद प्रेम करता था। उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोनों पति पत्नी भी शिवा से बेहद प्रेम करते थे। वही उनके जीने का एकमात्र कारण और सहारा था। कुल मिलाकर बेहद सुखी और प्रसन्न परिवार था श्याम सिंह का। गीत गुनगुनाते पिता पुत्र खेत में बीजारोपण कर रहे थे। तभी उसकी मां की दर्द भरी आवाज ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। शिवा के बाबा, यहां से भाग जाइए। शिवा को लेकर यहां से भाग जाइए। तेजी से भागती उस स्त्री के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। साड़ी का पल्लू सिर से उतरकर जमीन पर घिसट जा रहा था। खुले बाल अस्त व्यस्त थे, किंतु उसे इस बात की चिंता नहीं थी। उसे तो अपने पति और अपने बच्चे की चिंता थी। अपना कार्य छोड़कर अपनी पत्नी को इस तरह बदहवास सा दौड़ने का कारण वो
उस स्त्री के पीछे घोड़े पर तलवारें लहराते 3 सैनिकों को देखकर समझ गए थे, जो उसकी पत्नी के बेहद करीब पहुंच गए थे। उनमें से आगे वाले सैनिक ने तलवार लहराई, जो उस स्त्री के सीने के पार निकल गई। एक दर्द भरी चीख ने खेतों के सन्नाटे को तोड़ दिया। उस सैनिक ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया। उस बेबस लाचार स्त्री का रक्त रंजित, दर्द से तड़पता कमजोर शरीर भी तलवार में फंसा होने के कारण हवा में लहरा गया। तलवार सीने के पार होने के कारण हवा में उसका शरीर दर्द में जोरों से तड़प रहा था। शिवा इस दर्दनाक मंजर को देखकर डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसके बाबा अपनी पत्नी की हालत देख उसकी ओर दौड़ पड़े। सैनिकों के करीब पहुंचते ही उसके सीने पर भी तलवार से वार हुआ। उस सैनिक ने उसकी पत्नी के रक्त रंजित मृत शरीर को उसके करीब ही फेंक दिया। अपने घाव की चिंता ना करते हुए अपनी पत्नी के शरीर से लिपट कर रो रहे थे, तभी तीनों सैनिक घोड़े से उतरकर घुटनों के बल बैठे उसके बाबा के करीब आकर बोले, चिंता ना कर बूढ़े, तू भी अपनी पत्नी के पास ही जा रहा है। दोनों साथ मिलकर स्वर्ग में रोते रहना। तभी उनमें से एक सैनिक बोला, बालक भी इन्हीं दोनों का पुत्र है शायद। इस बूढ़े के साथ उसे भी मार डालो। अब तीनों जोर से हंस रहे थे। शिवा डर से जड़ हो रहा था। उसके बाबा ने उसकी ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, भाग शिवा, भागता जा, पीछे मुड़कर ना देखना, पीछे मुड़कर ना देखना। बेतहाशा तेज भागते शिवा के कानों में अपने पिता की दूर से आती आवाज गूंज रही थी। अपने पिताजी के कहने के बावजूद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके बाबा जमीन पर घुटने के बल बैठे हुए उसे ही निहार रहे थे। उनकी आंखों में आदेश और आशा झलक रही थी। आशा इस बात की कि शिवा इस त्रासदी से कहीं दूर सही सलामत पहुंच जाए। आदेश इस बात का कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहां कभी भी लौट कर मत आना। बस यहां से, इस त्रासदी से दूर चले जाए। भागते भागते शिवा के कदम रुक गए थे। नजारा ही ऐसा था। दो सैनिक जो उसके बाबा के पास ही खड़े थे, उनमें से एक ने अपना तलवार वाला हाथ आसमान की ओर उठाया। फिर उसका हाथ एक झटके से नीचे आया और खचाक की आवाज के साथ उसके बाबा का सिर जमीन पर लुढ़कता चला गया। वह स्तंभ खड़ा रह गया। सैनिक ने रक्त से सनी तलवार उसकी ओर की, जैसे कह रहा हो, अब तेरी बारी है बच्चे। और फिर तो कैसा लगा आपको हमारी शिवा के संग्राम उपन्यास के अध्याय 1 का भाग 1? क्या शिवा भागकर इन क्रूर सैनिकों से अपनी जान बचा पाएगा? कौन है ये सैनिक? कहां से आए हैं ये सैनिक? क्यों इस तरह सामान्य लोगों पर अपना आतंक मचा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं आपसे शिवा के संग्राम के अध्याय 1 के भाग 2 में। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। जाइए कमेंट सेक्शन में और हमें बताइए कि आपको यह कैसा लगा। क्या सोचते हैं आप? हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। And please don't forget to subscribe to listen to the next parts of Shiva Ka Sangram. Thank you.